जय माता दी प्रिय भक्तों, 10 अक्टूबर 2024 नवरात्रि अष्टमी तिथि का व्रत इन तीन औरतों को भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो इससे माता दुर्गा होती है क्रोधित, पूरा घर हो जाता है बर्बाद, पति हो जाता है कंगाल, चारों तरफ से आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आने लगती हैं। इसीलिए आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह जानकारी आप हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको आज हम इस वीडियो में मुफ्त में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और यह पर्व श्रद्धालुओं के लिए असीम आस्था और उमंग का प्रतीक है। इस नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। इन 9 में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। हमारे धर्म शास्त्रों में माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की शक्तियां जागृत हो जाती है और जो भी श्रद्धालु सच्चे मन और विधि पूर्वक माता की पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और उन्नति आए तो इन 9 दिनों में मां दुर्गा की आराधना अवश्य करें। सच्चे हृदय से माता रानी का स्मरण करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी सभी कठिनाइयों को समाप्त करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें। नवरात्रि का महापर्व 9 देवियों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 9 दिनों के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, दुख दर्द मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष या कालसर्प दोष से पीड़ित होते हैं वे केवल कन्या पूजन के माध्यम से इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही यह भी माना गया है कि कन्या पूजन करने से घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और समस्त ग्रह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, इस वर्ष की नवरात्रि बेहद शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है क्योंकि इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ रही है। जब जब रानी पालकी पर सवार होकर आती है धरती पर हरियाली और समृद्धि का संचार होता है। इससे जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती है और यह विशेष रूप से किसानों के लिए समृद्धि का संकेत है क्योंकि यह प्राकृतिक प्रगति और अच्छे फसलों का आशीर्वाद लेकर आता है। शारदीय नवरात्रि का यह शुभ पर्व 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो चुका है और इसका समापन 11 अक्टूबर बुधवार को होगा। इसके बाद 12 अक्टूबर दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। जो लोग माता रानी की मूर्ति स्थापना करते हैं वे 12 अक्टूबर गुरुवार के दिन मूर्ति का विसर्जन करेंगे। भक्तों, अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने का विशेष महत्व है। इस वर्ष की महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को पड़ रही है। इसलिए आप इन दोनों पवित्र तिथियों पर कन्या अवश्य करें और कन्याओं को भोजन कराएं। ऐसा करने से जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों को सबसे शुभ माना जाता है। 9 दिनों के नवरात्रि का पालन करना बेहद लाभकारी होता है, जबकि 8 दिनों का नवरात्रि अशुभ माना गया है। इस बार 10 दिनों का नवरात्रि पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। इन दिनों में पूर्वक पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलता है और जीवन के सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है। जब श्रद्धालु कन्या पूजन करते हैं तो मां दुर्गा अभय वरदान देती हैं। कुंडली में जो भी ग्रह दोष या कष्ट होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं और मां दुर्गा शीघ्र ही भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करती हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता की करता है उसकी सभी समस्याएं हल हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे श्रीधर को सच्चे हृदय से भक्ति करने पर मां दुर्गा का आशीर्वाद मिला था और उनके सभी कष्ट दूर हो गए थे। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि में आप भी सच्चे हृदय से माता रानी की पूजा करें और अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाए। नवरात्रि के ये 9 दिन अत्यंत शुभ होते हैं और माता रानी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मां की उपासना विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्र
व्रता दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। भक्तों, कन्या रानी जो होती फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णव 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है, भक्तों माना जाता है। और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती हैं। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं के हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर डालें और हाँ, माता को एक लायक जरूर करें, लायक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैर को धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पर अवश्य धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन करवाना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी ना रखे, इसे शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी ही खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही हैं। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन, प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रूठ हो जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन, प्याज होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन, प्याज का इस्तेमाल है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं,
तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पर किया जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगे। आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, चिढ़ सकती है, आपको श्राप दे सकती है। इसीलिए नादान ना बने। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। भक्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें? कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दे और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा। आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहाँ चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए, जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे मैं नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है।
और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे तो थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक ये बात छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का प्रतिदिन जरूर लगाएं। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता। हमारे चैनल वास्तविक जानकारी का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि ज्योत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, ज्योत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो की बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है, यह साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह ज्योत की बात अवश्य धारण करें। तो दोस्तों चलिए आप जान लेते हैं कि नवरात्रि अष्टमी का व्रत किन किन औरतों को नहीं रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं, अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे व्रत या धार्मिक अनुष्ठान करने से बचना चाहिए। इसका कारण यह है कि ज्योतिष में मासिक धर्म को एक शारीरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना गया है और इस दौरान शरीर की ऊर्जा का संतुलन प्रभावित होता है। उपाय: मासिक धर्म के दौरान पूजा या व्रत से दूर रहकर देवी का स्मरण और मानसिक प्रार्थना कर सकती है। इसके अलावा रात्रि की समाप्ति के बाद कन्याओं को भोजन कराकर देवी को प्रसन्न कर सकती हैं। तो राहु और केतु की प्रतिकूल दशा: यदि किसी महिला की कुंडली में राहु या केतु की दशा चल रही है और वह मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान है तो उसे व्रत से बचना चाहिए। राहु केतु की प्रतिकूल स्थिति तनाव, भ्रम और अव्यवस्थित जीवन का संकेत देती है। उपाय: इन ग्रहों की प्रतिकूलता को शांत करने के लिए देवी दुर्गा राहु और केतु संबंधी मंत्रों का जाप करें या नवरात्रि के दौरान काले तिल का दान करें। यह उपाय राहु केतु के प्रभाव को कम करता है। 3 शनि की 7.5 या महादशा: यदि किसी महिला की कुंडली में शनि की 7.5 या महादशा चल रही है तो उसे शारीरिक थकान और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि की दशा में शरीर और मन दोनों पर अतिरिक्त भार महसूस होता है जिससे व्रत कठिन हो सकता है। उपाय: शनि की शांति के लिए देवी दुर्गा की पूजा के साथ हनुमान जी की आराधना करें और काले वस्त्रों का दान करें। इससे शनि का प्रभाव कम होगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। चंद्रमा की कमजोर स्थिति: अगर किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उसे मानसिक अस्थिरता, तनाव और चिंता हो सकती है। कमजोर चंद्रमा के प्रभाव से व्रत करने में मानसिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। उपाय: चंद्रमा की शांति के लिए देवी दुर्गा को सफेद फूल चढ़ाएं
और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। साथ ही सोमवार को उपवास करें और चावल का दान करें। 5 कमजोर मंगल। यदि किसी महिला की कुंडली में मंगल कमजोर है तो उसे ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है और व्रत के दौरान कमजोरी बढ़ सकती है। मंगल ऊर्जा और शक्ति का कारक है और उसकी कमजोरी से व्रत रखना शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है। उपाय: मंगल की शांति के देवी दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं और मंगलवार को व्रत रखें। इसके साथ ही गरीबों को मसूर की दाल का दान करें। कुंडली में पितृदोष, कालसर्प दोष या अन्य ग्रह दोष होने पर महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर महसूस हो सकता है, जिससे व्रत रखना मुश्किल हो सकता है। उपाय: ऐसे दोषों को शांत करने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा के साथ साथ पितरों के लिए तर्पण करें। साथ ही दोष के निवारण के लिए नाग नागिन के जोड़े का दान करें। गर्भावस्था या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस दौरान शरीर को अधिक पोषण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। व्रत रखने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उपाय: गर्भवती महिलाएं केवल देवी का स्मरण करें और पूजा करें, लेकिन उपवास ना रखें। स्तनपान कराने वाली महिलाएं देवी दुर्गा के का जाप करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है और बाद में व्रत का पालन कर सकती है। इसी के साथ चलिए अब हम लोग जान लेते हैं नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय जो भी व्यक्त कर लेता है तो माता दुर्गा उसे प्रसन्न अवश्य ही होते हैं। तो यहाँ पर पहला उपाय है, नवरात्रि में किसी भी दिन एक नोट कलावे से बांधकर घर में रख देना। 1 साल में ही करोड़पति बन जाओगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है 3 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक रहने वाली है, यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी भी है और नवमी भी है। आपको नवरात्रि में किसी भी दिन यह एक नोट वाला उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर यह एक नोट आपको महाकरोड़पति बना देगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख है, कष्ट है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धन ही बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए। जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर माँ लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की ही कमी नहीं होती है। हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी, महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और आपको बता दें, माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय जो होता है ये माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं ये उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक में लेना है। इस एक नोट के साथ कलावे से आपको उपाय करना है और ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको खुद भी उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन वो पैसा घर में रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है।
तो ऐसा समझ लीजिए ये जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक नोट लेना है। देखिए, आप यहाँ पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है तो आप 200 का नोट ले लें, बहुत उत्तम है। अगर 500 का ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 है, 200 का भी नहीं है तो आप 100 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहाँ पर आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी चूरा जो आता है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर फॉर्म में होती है, तो आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है। 100 का नोट लेना है और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे कि भगवान गणेश जो है ये प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे। जय हो भगवान गणेश की इस तरह से मन ही मन बोल देंगे आप, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो माँ दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, माँ शेरों वाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको ये दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है, हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, छिड़क है। और ये मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तब आप ऐसे ही नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे। कितनी बार, 3 बार हल्दी आपको छिड़क है और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको महालक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम श्रीम आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है, ठीक है ना, रोल बना देना है। एक छोटा सा इसको कलाव से आपको बांध देना है। कल आपके अंदर 3 गांठें लगा देनी है। कल आपसे इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है। नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना। जब उनको भोजन करा लेंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। माँ लक्ष्मी का होती है जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं, नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरत चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है,
उसके पास धन का भंडार लग जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ आए, आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछे, तुरंत उसका आपको रिप्लाई का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि में जरूर आपको करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना मां की पूजा अधूरी होती है। आप नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा जो आप चढ़ाएंगे कपूर के साथ और थोड़ा सा देसी घी लेकर उसके साथ लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना कह देते हैं, जो भी मां से मांग लेते हैं, आपको वो मिल जाता है, क्योंकि लौंग जो होती है यह माता रानी को सबसे प्रिय होती है और इसके बिना मां की पूजा अधूरी होती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि एक लौंग नहीं चढ़ा है। एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है तो हमेशा आपके घर से दुख कष्ट तकलीफें जो भी हैं वो दूर रहेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले उपाय के बारे में। नवरात्रि में किसी भी दिन कर लीजिए 2 लौंग का यह उपाय और फिर देखिए आपके घर में आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होती है। तो 2 लौंग घर में इस तरह जलाने से कभी भी ऐसे घर में नजर नहीं लगती है, कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। और अगर घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए घर का सारा वास्तु दोष भी दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो भी मनोकामना होती है बहुत जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। जिस घर में पैसा नहीं रुकता है, जहां धन की बर्बाद होती है, वो लोग तो इस उपाय को विशेष करें, क्योंकि घर में जब कोई वास्तु दोष हो, नजर दोष हो या फिर किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसे घर में ना तो पैसा आएगा और ना ही पैसा रुकेगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में है तब भी उपाय आप करें, क्योंकि ये उपाय है बहुत चमत्कारी। तो देखिए, जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, 9 के 9 दिन बहुत ही मित्रों पावन होते हैं और ये 9 के 9 दिन जो होते हैं ये माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा 9 स्वरूपों की पूजा हम नवरात्रि के 9 दिन में करते हैं, इसीलिए ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पढ़ने वाले एक एक दिन बहुत बड़ा होता है। अभी की नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा जो है यह धरती पर आती है, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। माँ लक्ष्मी भी माता रानी के साथ हमारे घर में आती है और धन की वर्षा हमारे घर में होती है जब हम इस उपाय को करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को किस से आपको करना है और कितनी चीजें आपको यहाँ पर लेनी है। 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक विलोम खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है। अनिल कपूर की टिकिया आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है कि जो कपूर अपने लिया है किसी मिट्टी के दीपक में रख ले या कोई पीतल का बर्तन अगर आपके पास के अंदर कपूर रखने, और उसी कपूर के ऊपर आपको ये 2 लौंग रखनी है। आप लौंग आपको कपूर के ऊपर के बाद उस कपूर को जला देना है और इस जलती हुई लौंग और कपूर को आपको अपने घर में सभी जगह लेकर जाना दे कि आपके घर में 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का जो आंगन है, घर की बालकनी है, घर का जो मुख्य द्वार है, ठीक है ना, सभी जगह पर इससे जलती हुई लौंग का धुआं आपको दिखाना है। अब देखिए, लौंग जो कि माँ दुर्गा की सबसे प्रिय है, मतलब माँ दुर्गा को सबसे लौंग होती है और लौंग के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। लौंग आपके घर में बहुत तेजी से सुख समृद्धि को लेकर आएगी। जैसे ही लौंग का धुआं अपने घर में आप दिखाएंगे, तरह से लागू को अपने घर में जलाएंगे। नवरात्रि में कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में हो, कितनी भी नजर दोष कर को लगी हो, कोई भी शत्रु आपका हो, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का हल लौंग में मिल जाएगा, क्योंकि लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग जो होती है इसका जप भी आप करते हैं, ये आपके जीवन में अचानक से धन को देती है, आपके घर के बड़े बड़े संकट को दूर कर देती है। और नवरात्रि में तो लौंग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि नवरात्रि में लौंग के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाने का काम करते हैं, इसीलिए रात्रि में यह एक उपाय जरूर करें। लेकिन घर के मंदिर में तो लौंग हम जलाते हैं, माँ दुर्गा के सामने हम जलाते हैं, है ना। बहुत से उपाय लोग करते हैं,
लेकिन जब आप अपने घर में लौंग जलाकर कपूर के साथ पूरे घर में इसका धुआं दिखा देते हैं ना, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और फिर होता है आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास, क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा होती है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, वहां धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती है। तो ऐसा उपाय है कि इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा माँ दुर्गा से आपको मिल जाएगी ना, कभी आपके घर में संकट नहीं आने देंगी। वह माँ है आपकी, जो भी मनोकामना होगी ना आपके बिना कहे ही उसे पूरा कर देंगी। तो जरूर से नवरात्रि में ये उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखिए, कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं और कहां कहां से आपके पास धन आता है, धान्य सुख समृद्धि से घर भरता चला जाएगा। बस नवरात्रि में इस तरह से लौंग और कपूर को जलाना। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो अचानक से धन में वृद्धि कराएगा और धन से आपका घर भरता चला जाएगा। तो जिन लोगों को ज्यादा पैसा चाहेंगे, अधिक से अधिक पैसा जाएंगे, इतना पैसा चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां में धन में खेलें। होता है ना कभी कभी किसी व्यक्ति के पास इतना धन आ जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो धन कम नहीं पड़ता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा भी होगा जो इतना धन अपने जीवन में प्राप्त कर रहते हैं, इतना कामयाब जीवन में हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन में खेलती है, धन उनके पास आता रहता है। मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जैसे जैसे बढ़ती है धन में वृद्धि होती चली जाती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, जिसके पास नहीं उसे तो धन चाहिए ही, और जिसके पास है उसे और अधिक धन जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और घर में पैसा धन बढ़ता रहे। अब आपको करना क्या है? आपको हर इलायची के कुछ दाने लेने हैं। हरी इलायची जो कि माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होता, और हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है। आपको क्या करना है, हरी इलायची के थोड़े से दाने लेने हैं और इन्हें पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। अब हरी इलायची का पाउडर आपने बनाया है, आपको अपने नहाने वाले जल में, यानी जिस जल से स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उस पानी में आपको ये पाउडर डालना है नवरात्रि के दिनों में, और फिर इस जल से आपको स्नान करना है। अब देखिए कि हरी इलायची का जो पानी है ना, जिससे आप स्नान कर